अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ अमान में, ख़ास हिफाजत में रखे, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे और हम सब की हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ करती हूँ मैं अपनी आज की लजीज़ रेसिपी का आगाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव। ये कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या जाएगा ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे पुलाव की यखनी। मैंने पतीली के अंदर ये हाफ़ केजी मटन डाल दिया है। अब मटन डालने के बाद मैं इसमें दही डाल दूँगी। ये बहुत ही लजीज़ किस्म की यखनी तैयार हो रही है और बहुत ही डिफरेंट किस्म की। अदरक लहसुन डाल दिया है पेस्ट उसका, फिर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, फिर मैंने हरा धनिया पुदीना डाल दिया है और फिर मैंने एक प्याज ले ली थी, उसके 4 पीसेस कर दिए हैं। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो मैं आधे अभी डालूँगी और आधे मैं डालूँगी जब मैं पुलाव को दम दूँगी। तो ये मैं भी थोड़े से डाल रही हूँ। रेसिपी कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है और अभी भी कर देती हूँ। ये सब कुछ आप लोग की कन्वीनियंस के लिए है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो ये जो रेसिपी है ये उतनी लजीज़ नहीं बनेगी। सो प्लीज़ देखा करें पूरी वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। अब मैं इसके अंदर ये मेरा होममेड पुलाव मसाला है जो मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही लजीज़ पुलाव मसाला बनता है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ 2 कप। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस यखनी का टेस्ट इतना डिफरेंट, इतने मज़े का बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें, कि बोटियाँ बहुत ही जूसी बनेंगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी और चावल के एक एक दाने में जायका होगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं इसके अंदर जो है नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मसाले भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो चावल है मेरे और आधा किलो ही जो है वो मेरे पास मटन था, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको 40 मिनट्स के लिए कवर कर रही हूँ। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी। पूरे जो है वो 40 मिनट्स के बाद जब मैंने देखा है, चेक किया है, मैं बोटी चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन मेरी जो है वो जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका था जितना मुझे रिक्वायर्ड था। ये देखिए माशाल्लाह, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त जो है वो गल चुका है मटन। अब मैं यखनी को जो है छान लूँगी, एक बोल के अंदर निकाल के रख लूँगी छान के। अब मैं जो है पुलाव को दम देने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पतीली के अंदर जो है हाफ़ कप ऑयल डाल दिया था और अब मैं इसके अंदर जो मेरे बचे हुए खड़े मसाले मैंने रोक लिए थे यखनी के बाद, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मैं उस वक्त डाल रही थी, कुछ मैंने दम के वक्त डालना था। तो ये वही खड़े गरम मसाले हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जैसे कि तेज़पात है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और दालचीनी है और कुछ जो है 3 से 4 मैंने लौंगे ली थी, वो डाल दी हैं। अब इनकी खुशबू आने तक मैं इनको पकाऊंगी। ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी के टुकड़े। देखें कितने सिंपल से मसाले हैं, कितने आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा पुलाव। जब आप इंशाअल्लाह ताला इस मटन पुलाव को बनाएंगे, आप बीफ पुलाव में भी इसी तरह कर सकते हैं, चिकन में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, मखसूस होती हैं वो। तो माशाल्लाह ये मटन का पुलाव जिस तरह मैंने बनाया है, तो प्लीज़ आप इसको इसी तरह ही बनाइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब जैसे ही कच्चापन अदरक लहसुन का दूर हो गया तो मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, एक स्लाइस किया हुआ, लेमन के स्लाइसेस डाल रही हूँ और हरी मिर्चें डाल रही हूँ 3 से 4। लेमन का स्लाइस डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है हमारे पुलाव में। मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं तो शादियों वाला खाना खा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने सॉल्ट डाल दिया है इसमें भी, मैंने यखनी में भी डाला था और अभी भी डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो डाल रही हूँ पुलाव मसाला और हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हर एक का अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, लेकिन पुलाव में इतने मसाले नहीं जाते। उसका अपना एक जायका होता है, जो यखनी में पकता है तो उसका एक अपना फ्लेवर होता है। ज़्यादा मसाले डालने से वो फ्लेवर जो है दब जाता है। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए जो है पका लिया था मसाले के साथ, टमाटर को और लेमन को। अब मैं इसके अंदर अपना जो मटन है वो डाल रही हूँ, जो मैंने यखनी से निकाल लिया था।
अब मटन डाल के भी मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी बोटियों के साथ भी इन सारे चीज़ का अरोमा आ जाए, अच्छे से जायका इनके अंदर भी आ जाए। वैसे तो माशाल्लाह हमारी बोटियां बहुत ही जायकेदार बनी हैं, यखनी बहुत ही जायकेदार तैयार हुई है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं इनका भी फ्लेवर आना बहुत ज़रूरी है, जैसे लेमन हो गया और टमाटर हो गए। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, मैंने कवर कर दिया है इसको। ये बासमती राइस है, मैंने इनको आधे घंटे पहले भिगो लिया था। ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं मसाले में जाने के लिए। देखिए माशाल्लाह पुलाव मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे जो हमने तैयार की है। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी यखनी की मेजरमेंट, मुझे ज़रा सा ऊपर पानी ऐड नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल मुनासिब रहा जितना मुझे अपने चावलों के लिए रिक्वायर्ड था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त मैं इसका जो है नमक चेक कर लूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होती है कि आप नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो आप डाल लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने चेक कर लिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। चमचा ज़्यादा नहीं चलाइएगा, नहीं तो चावल टूटेंगे। अब मैंने इसको कवर कर दिया है कि इसमें जोश आ जाए। 5 मिनट बाद मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जोश आने लग गया था। अब मैं चावलों को थोड़ा सा हल्के हल्के स्पून के मदद से ऊपर नीचे कर दूंगी, ताकि हमारे सारे चावल ज़बरदस्त से खिले खिले बने। अब इसका पानी थोड़ा और ड्राई होने की ज़रूरत है। ये देखिए, आप पानी मुझे इसी तरह चाहिए था कि इसी तरह ड्राई हो जाए। और इस वक्त मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कुछ पुदीने के पत्ते, जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है हमारे पुलाव में। और ये मैं अब डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। ये मैंने पानी के साथ मिला लिया था, ये ऐसे नहीं डालिएगा, नहीं तो इसका फ्लेवर बहुत तेज़ आता है। ये मैंने पानी के साथ मिला लिया था और वो डाल दिया। मैंने इसको कवर कर दिया है और रख दिया है दम के लिए। 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलाव का बेहतरीन दम आ चुका है। ये देखिए आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दम आया है हमारे पुलाव का, और महक रहा था माशाल्लाह से पूरा किचन, पूरा मेरा कमरा। जब मैंने इसको सर्व किया फाइनल लुक के लिए, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त हल्के से मसालों के साथ बहुत ही लजीज पुलाव आप लोगों के सामने आ गया है। इसका फाइनल लुक ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। एक एक दाना खिला खिला है और एक एक दाने में जायका होगा, ये मेरा दावा है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे और अपने प्यारों को, अपनों को खिलाएंगे तो दांत पाए बगैर ना रह सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे प्यार भरे अपने कमेंट्स देते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके प्यार, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। अब मैं जाती हूँ, मुझे आपने रखना है अपनी दुआओं में याद। रहते हैं आप लोग मेरी दुआओं में शामिल। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।